Hello students, welcome to all of in the Mangnale biology classes. Student, myself गुणवंत मंगनाड़े और हम जो आज न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोटोसिंथेसिस चैप्टर से रिलेटेड। और इस चैप्टर के अंदर आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है इफ़ द 18 ATP आर यूटिलाइज इन रीजनरेशन फेज ऑफ केल्विन साइकिल। नॉर्मली आपको पता है जो केल्विन साइकिल होती है, नॉर्मली आपको पता है जो केल्विन साइकिल होती है उस केल्विन साइकिल के अंदर 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली रीजनरेशन स्टेप के अंदर इन जनरल रीजनरेशन स्टेप के अंदर क्या होता है 1 CO2 यूज़ होता है। कितने CO2 यूज़ होते हैं? 1 CO2 यूज़ होता है। और या 1 ATP यूज़ होता है। रीजनरेशन स्टेप के अंदर क्या होता है 1 रीजनरेशन के अंदर या केल्विन साइकिल के अंदर क्या होता है 1 ATP यूटिलाइज होता है ना। तो 6 साइकिल के लिए कितने हैं फिर? 6 साइकिल के लिए कितने हैं? 6 ATP यूटिलाइज होते हैं ना। 1 CO2 के लिए 1 ATP, 6 साइकिल के लिए 6 ATP। तो वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे आपको पूछा है अगर रीजनरेशन स्टेप के अंदर 18 ATP यूटिलाइज हुए तो केल्विन साइकिल के अंदर देन नंबर ऑफ CO2 कितने यूटिलाइज होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर जनरली क्या होता है रीजनरेशन 6 ATP यूज़ होते हैं ना। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है अगर 18 ATP यूज़ होते हैं 18 ATP यूज़ होते हैं रीजनरेशन तो क्या होता है। तो फिर यहाँ पे देखते हैं 1 बाय 1 हम देखते हैं। 1 रीजनरेशन में क्या होता है 1 रीजनरेशन में 1 CO2 यूज़ होता है। मैंने बोला 1 रीजनरेशन 1 CO2। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने बोला एक रीजनरेशन के लिए कितना बोला था मैंने 3 ATP बोला था ना। 1 रीजनरेशन के लिए 6 ATP बोला था। तो यहाँ पे 3 रीजनरेशन के लिए 3 बार रीजनरेशन हुआ तो 18 ATP यूज़ होंगे ना। तो यहाँ पे 1 रीजनरेशन के लिए कितने CO2 है 6। तो 3 रीजनरेशन के लिए कितने CO2 18 CO2। 1 रीजनरेशन के लिए कितने CO2 बोला था 6 CO2। तो 3 रीजनरेशन के अंदर कितने हैं 18 CO2। तो CO2 का क्या आएगा वैल्यू 18 CO2। 1 रीजनरेशन के लिए दोनों ध्यान से 1 रीजनरेशन स्टेप के लिए क्या होता है रीजनरेशन स्टेप के लिए आपको पता है रिडक्शन स्टेप में कितने यूटिलाइज होते हैं NADPH। रिडक्शन स्टेप में 12 NADPH यूटिलाइज होते हैं ना। तो फिर 3 रीजनरेशन स्टेप के अंदर कितने हो गए 3 रीजनरेशन के अंदर क्या हो गए फिर 3 रीजनरेशन के अंदर क्या हो गया 36 NADPH यूटिलाइज होते हैं। देन थर्ड अगर इन केस ऑफ थर्ड हम बात करेंगे क्या है थर्ड केस। तीसरे केस में क्या हो रहा है थर्ड केस में 1 रीजनरेशन के लिए ये ग्लूकोज होता ना। 1 रीजनरेशन साइकिल होती है तो कितने ग्लूकोज मिलते हैं 1 ग्लूकोज मिलता है। कितने मिलते हैं 1 ग्लूकोज मिलता है। तो फिर 3 रीजनरेशन अगर होता है 3 टाइम रीजनरेशन होता है तो फिर 3 ग्लूकोज मिलेंगे ना, 3 ग्लूकोज मिलेंगे। और लास्ट 1 रीजनरेशन के लिए 2 पागल 1 रीजनरेशन के लिए कितना है 2 PGAL है। तो फिर 3 रीजनरेशन के लिए कितना होगा दैट इज़ 6 PGAL होगा। PGAL का मतलब फॉस्फोग्लिसराइड ना। तो इस तरीके से आपको आंसर में पूछा गया है कि नंबर ऑफ CO2 कितने रिड्यूस होते हैं किस केस में ये 18 ATP आर यूटिलाइज फॉर रीजनरेशन। नॉर्मली क्या होता है रीजनरेशन में नॉर्मली क्या होता है 6 ATP यूटिलाइज होते हैं ना। नॉर्मली रीजनरेशन में क्या होता है 6
6 ATP यूटिलाइज होते हैं। नॉर्मली रीजनरेशन के अंदर क्या होता है, 6 ATP यूटिलाइज होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 18 ATP कंसिडर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स वैल्यू बढ़ा रहे ना। क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स वैल्यू बढ़ा रहे हैं हर एक चीज़ की। तो यहाँ पे अगर रीजनरेशन के लिए 1 रीजनरेशन के लिए 6 CO2 लगते हैं, तो 3 रीजनरेशन के लिए कितना, 18 CO2। 1 रीजनरेशन के लिए 12 NADPH, तो 3 जनरेशन के लिए 36 NADPH। ओके, एक रीजनरेशन के लिए के अंदर 1 ग्लूकोज बन गया, तो 3 रीजनरेशन के अंदर 3 ग्लूकोज बन गए, और 1 रीजनरेशन के अंदर 2 पागल बन गए, तो 3 रीजनरेशन के अंदर 6 पागल बन गए। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आ रहा है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आ रहा है ना। तो फिर आपका ये ऑप्शन कौन सा आता है फिर इसमें से, CO2। ओके, CO2, देन उसके बाद CO2 के बाद क्या आ रहा है, अभी CO2 कितना आ गया, 18। तो कौन से ऑप्शन में, 18 CO2 NADPH या 36 NADPH, 3 ग्लूकोज एंड 6 पागल। ऐसी जो सिचुएशन है खाली ऑप्शन नंबर 3 में है। सो दिस इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो जो केल्विन साइकिल है उससे रिलेटेड ये पॉइंट है। रीजनरेशन स्टेप के अंदर आपको कंसिडर किया है यहाँ पे, अगर 18 ATP यूटिलाइज होते हैं तो फिर केल्विन साइकिल के अंदर आपको क्या क्या यूटिलाइज होता है, ऐसा पूछा गया है। तो ये आपको मैंने एक के लिए, एक रीजनरेशन के लिए क्या होता है और 3 रीजनरेशन के लिए क्या होता है, इसके फॉर्म में दिया है। 1 रीजनरेशन के लिए मैंने बोला था 6 ATP यूटिलाइज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सबके वैल्यू 3 टाइम बढ़ा रहा हूँ ना। सबके वैल्यू कितना बढ़ा रहा हूँ मैं, 3 टाइम बढ़ा रहा हूँ, और 3 टाइम वैल्यू बढ़ा के यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट्स। ओके, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 ATP अगर 1 रीजनरेशन में होते हैं तो इसका वैल्यू में 3 टाइम बढ़ा के हर एक का वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।